धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। नया साल शुरू होते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू आ जाता है। 95 मिनट का लंबा इंटरव्यू है, काफी बोरिंग है, लेकिन सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा देश के अंदर कोई मुद्दा नहीं है, कोई समस्याएं नहीं है, लोग बेवजह ही चिल्ला रहे हैं। दूसरी जो चीज निकल के आती है उसके बाद वो एकदम अचानक पता नहीं कहां से उनके दिमाग में ख्याल पैदा होता है। बताएंगे सर कि सवाल किसने उठाया पार्लियामेंट में, और उसके अगले ही दिन या उसी दिन इन्होंने क्या धमाका कर दिया, 10% सवर्णों को आरक्षण दे देते हैं। रविशंकर प्रसाद जो कानून मंत्री है वो कहते हैं साहब अभी तो बहुत सारे छक्के मारने हैं, सेमीफाइनल में हार चुके हैं, फाइनल की तरफ जा रहे हैं, जो प्रैक्टिस मैच चल रहा है उस प्रैक्टिस मैच में कह रहे हैं कि हम बहुत सारे छक्के मारने वाले हैं। पर क्या इनके वो छक्के सेमीफाइनल के बाद होने वाले फाइनल में भी जारी रहेंगे? क्या फाइनल का जो रिजल्ट आएगा उसमें इनके छक्कों का कुछ असर दिखाई देगा? और इनके छक्के आगे क्या होने वाले हैं? जैसे पहला ही छक्का है ये कि 10% आरक्षण सवर्णों को दिया गया, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ हैं धाकड़ खबर न्यूज चैनल के पॉलिटिकल एडिटर जनाब अनीस अहमद खान साहब। उनके पास चलते हैं। सर कह रहे हैं अब हमने पहला छक्का मारा है, अभी तो 10% हमने आरक्षण देके, और अभी तो और छक्के पे छक्का मारने की बारी है। कानून 2 महीने बचे हैं, 3 महीने, अब छक्के मारने पे आए हैं। जब से 5 साल से 100 दिन में भी कुछ दिन कम हो गए। हाँ 100 दिन में भी कुछ दिन कम हो गए हैं। जैसा कि वो है कि वो मीडिया काउंटडाउन चला रहा है, उस हिसाब से बात करूं तो 84-83 रह गए। हाँ वो काउंटडाउन चला दिया, ये सब कर रहे हैं, ये हड़बड़ाहट है। और मोदी जी का हम लोग कई बार कह चुके हैं कि बॉडी लैंग्वेज और उनकी बात, उन्होंने ये जो चीज है ये, इसका मैं आपको ओरिजिन बता दूं कि 8 जनवरी को मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एनवायरनमेंट से प्रभाकर रेड्डी साहब जो सांसद हैं उन्होंने एक सवाल किया। बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, और इसको आपको कोई भोंपू मीडिया नहीं बताएगा। मतलब प्रभाकर रेड्डी साहब सांसद हैं, पार्लियामेंट में मिनिस्ट्री से सवाल करते हैं, मिनिस्ट्री से सवाल करते हैं। ठीक है, आप सुनते रहिएगा। 8 तारीख को ये ध्यान में रखिए 8 तारीख के सवर्ण और जातिगत गरीबी की रेखा के लिए एम्प्लॉयमेंट या कोई ऐसी आपके पास स्कीम है, कोई पॉलिसी है उस पर जो आपके मंत्री हैं कृष्णपाल गुर्जर, जो रिजर्वेशन के बारे में पॉलिसी के देते हैं, जो मंत्री भी हैं केंद्र सरकार में, गुर्जर साहब, उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसी कोई स्कीम नहीं है। 8 तारीख को फरीदाबाद से वो सांसद हैं कृष्णपाल गुर्जर, वो कहते हैं 8 तारीख को और प्रभाकर रेड्डी के जवाब में कि हमारे पास ऐसी कोई स्कीम नहीं है। और ये उसके बाद 10% आरक्षण आ जाता है। किस तारीख को आता है? 8 का आ जाता है, 9 को वहां पास हो जाता है। ये कहां से उठाए? अब कह रहे कि रात में ऐसी स्कीम आई है, उसके पीछे ये राज है, ये नहीं, ये बौखलाहट। एक चीज सुनी उसको धड़ से, तो आप देखिए, आप मतलब प्रभाकर रेड्डी ने इनको आइडिया दे दिया। आप ये कहना चाह रहे हैं संसद का अवमानना है कि वो बात जो संसद में आप डिनाई कर रहे हैं, वो बात आप कैसे अचानक कह देते हैं? देखिए बहुत बड़ी चीज कह रहे हैं कि प्रभाकर रेड्डी साहब के सवाल पे जो कह रहे हैं हमारे पास कोई स्कीम नहीं है, और उसके कुछ घंटों बाद पूरा उस पर एक विधेयक ले आते हैं कि भाई संविधान संशोधन कर दो, वो 10% आरक्षण दे दो। और इसके बाद हमारे जो कानून मंत्री हैं वो ये कहते हैं हमारे पास बहुत ज्यादा छक्के। भाई देखिए, बात तो सुनने में आपको भी बुरी लगेगी, छक्के तो होते हैं, समाज में छक्के होते हैं, उनकी क्या वैल्यू होती? तो वो छक्के तो नहीं कह रहे मैं किसी के बारे में नहीं, मैं ये माफी के साथ जो कह रहा हूं, लेकिन जो इनका एक छक्का है जो ये डालना चाहते हैं वो ये है। छक्के का भी खुलासा कर रहे हैं हम जी। देखिए पहले छक्के का खुलासा प्रभाकर रेड्डी के सवाल से हो गया, अब दूसरे छक्के का सर खुलासा करना जा रहे हैं, तो सुनते हैं क्या है वो छक्का जी। देखिए, ये यूनिवर्सल इनकम के नाम पर जो जनधन योजना है, जो खाते खुले थे, खाते खुले हैं, जीरो बैलेंस वाले जो करोड़ों में है, करोड़ में है, यानी 19 लाख से लेके उनका बहुत ज्यादा वो है, कितने करोड़ों की तादाद में 1.5 करोड़ तो वैसे भी कहते हैं, 8.5 करोड़ वो भी धन वाले थोड़े कम होंगे, खुले हैं उनके, तो उसमें ये कुछ पैसा जमा करेंगे। तो तैयार हो जाइए भाई, अगर आपका जनधन अकाउंट है वो आपने ऐसे ही अनाउंस होगा, फोकस करने लग जाइए उसमें, ठंडे बस्ते में मत डालिए। अगर अपनी कहीं पासबुक आपने खो दी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उस पर ध्यान देना बंद कर दिया था, तो उसको संभाल के रखिए। सर बता रहे हैं आपके खाते में सरकार, मोदी सरकार 15 लाख भेजेगी क्या?
15 लाख नहीं, लेकिन वो कुछ ना कुछ करेंगे, क्योंकि 40,000 करोड़ रुपया जो रिजर्व बैंक से हम लोग इसी में लगे थे। पूरी जनता लगी थी, पूरी अपोजिशन लगी थी कि ये हो रहा है, वो रिजर्वेशन 40,000 करोड़ रुपया रिजर्व बैंक से उर्जित पटेल साहब चले गए, सब चले गए, वो ट्रांसफर हो गया। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं सब लोगों को उलझा दिया आरक्षण में, और पिछले दरवाजे से इन्होंने जो रिजर्व बैंक का रिजर्व पैसा था वो ले लिया। जी 40,000 करोड़ रुपया। अब बताइए, मेरे एक सवाल यहाँ है, पहले मैं उस पर बाद में जाना नहीं, इसके बाद जो सरकार कहती है कि हमने भारत को पूरी दुनिया में इतना मशहूर कर दिया, इतना कमाने वाला बनी, तो भाई रिजर्व बैंक के पैसे पे डाका क्यों डाल रहे हो? ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर। जब ये कह रहे हैं हमने इतनी तरक्की कर दी, देश इतनी तरक्की कर रहा है, इतना कमा रहा है, तो रिजर्व बैंक का जो रिजर्व पैसा है उस पर डाका क्यों डाल रहे हो जी? यानी कि इनके पास कुछ है नहीं, झूठ बोल रहे हैं। उनके पास अगर कुछ होता तो उस पर क्यों नजर रखते? ये तो एक चीज छोड़ी, एक बात है ना, अगर आपको एक बहुत झूठों का समूह देखना है तो किसी को ना देखिए, हमारे प्रधानमंत्री की फोटो। झूठों ने झूठों से कहा है, रात इंदौरी का शेर है कि सच बोलो, और सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। ये अब आपको एक बात बताएं, इसके साथ और भी है। एक मिनट और रोक रहा हूं। रिजर्व बैंक का ये जो पैसा है, मैं आपको एक बहुत ही खास बात बताने जा रहा हूं, नोट कर लीजिएगा। जिस वक्त देश के अंदर आर्थिक मंदी आई थी, मनमोहन सिंह वित्त मंत्री हुआ करते थे 90 के दशक में, उस वक्त की सरकारों ने भी रिजर्व बैंक के इस रिजर्व फंड पे नजर नहीं रखी थी। और ये लोग तो आज ये कह रहे हैं कि हमने विकास कर दिया और पैसे पे डाका डाल रहे हैं। आप दूसरी चाल, आपका बजट आने वाला है फरवरी, 1 फरवरी से बजट सेशन शुरू होगा, बजट आएगा, अंतरिम बजट आएगा, जो कि बजट नहीं होता लेकिन उसके ऊपर वो चलती। इसमें आप देख लीजिएगा, एक तो पेंशनर्स इनको इनकम टैक्स में छूट देंगे, ये छक्के हैं पेंशनर्स के लिए छूट, सैलरी और मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में छूट देंगे, हाउस होल्ड लोन के ब्याज में छूट देंगे ये। आज की खबर आप ये है कि छोटे इंडस्ट्री वालों को लोन दिए जाएगा, बचत सीमा बढ़ाएंगे, बचत सीमा बढ़ाएंगे। इस तरीके से ये, जिनको हम लॉलीपॉप कहेंगे, ये छक्के कहेंगे। लेकिन पैसा कितना आएगा मुझे तो बताइए जी। पैसा 40,000 करोड़ रुपया। अरे वहां से 40 ले लिया, हमें कितना दे रहे हैं, हमारे खाते में कितना दे रहे हैं वो बताइए, कोई रिपोर्ट भी है क्या? वो तो आपको मोदी जी के अलावा और दूसरा आदमी नहीं बता सकता। क्या उसकी शुरुआत महाराष्ट्र में हो गई है? आप ये देखिए कि जो ये 10% का जो आया है, ये भी बिल्कुल ऐसा है जैसे नोटबंदी हुई थी, किसी मंत्री को पता नहीं था। ये 1-2 ब्यूरोक्रेट को पता था और इनको पता था। जब सवाल पूछा, बताया गया, उनको मारना था क्योंकि हारे हुए बैठे हैं, कई चीजों को रोकना था, राफेल को रोकना था, उन्होंने सब कुछ। क्या इसकी शुरुआत हो गई है पैसे आने की? क्योंकि जो मीडिया में भी पीछे रिपोर्ट आई थी कि महाराष्ट्र के अंदर कुछ लोगों के खातों में पैसे आ रहे हैं भाई, और लोग परेशान हैं कि उनके खातों में पैसे कहां से आ रहे हैं। मैं इस बात पे तो तायीन नहीं कर सकता, क्योंकि बाकायदा फिर मुझे भी बैंक जाना पड़ेगा प्रोग्राम छोड़ के, वो आपको भी लेके चलूंगा, निकालने जाने कब चली जाए। लेकिन ये चीज है साहब उनकी, जो अब नया छक्का पैसे का होगा, पैसा देने वाले हैं। और क्या होगा इससे आगे? ये आपको बताया ना, बजट में ये सारी चीजें बताई हैं, बजट में इस तरीके से करेंगे। ये सिर्फ इनकी बौखलाहट है, ये सिर्फ इनकी बौखलाहट है। सत्ता में वापस बने रहने के लिए सब लोग करना चाहते हैं, क्योंकि ये कुछ नहीं कर पाए हैं और ये भी नहीं कर पाए। विकास पैदा नहीं हुआ, इन्होंने 10% को गोद ले लिया। 10% को गोद ले लिया। एक हमारे मित्र पत्रकार ये कहते हैं कि 56 इंच की थी, सर्दी में सुकड़ के 10% हो गई। और 56 इंच का सीना रखने वालों की सरकार 56वें महीने में जाके 10% वाला कानून ला रही है। 26% हो गई। 26 जनवरी को इनके पूरे जो है 56 महीने पूरे हो जाएंगे 26 जनवरी को। इस तरीके की ये चीजें बहुत सी करेंगे। अब और दूसरा जो बात करेंगे, आप देख लीजिए, जो माहौल एक बिगाड़ रहे हैं, वो उस पे बात करेंगे, राम मंदिर के नाम पे उस पे आएंगे खबर पे। अच्छा, तो मीडिया को जिस तरीके से इन्होंने किया, मीडिया में ये खबरें नहीं आ रही हैं, मीडिया तो करेगा नहीं, मीडिया का तो अलग चरित्र बन गया है। तो ये एक छोटी सी कोशिश थी कि अगले क्या छक्के आने वाले हैं। अगर आपके पास जनधन अकाउंट है तो आप लोग जाके उनको एक्टिव कराएं, वो डीएक्टिव ना पड़े हों। पता चला बाद में कहा जा रहा है कि पिछले इतने महीनों से जिन लोगों ने ट्रांजैक्शन नहीं की उनको नहीं दिया जाएगा, तो आप इसमें ट्रांजैक्शन कराना होगा। वो आइए शुरू करा लीजिए, क्योंकि उनके पैसे देने की भी एक पॉलिसी हो। अरे हमने कहा था कि इसके जरिए से पेट्रोल भराना, डीजल भराना आपने भराया नहीं था, इसलिए हम आपको नहीं देंगे, इनको देंगे। इन्होंने चालू रख रखा था। देखिए, मैं एक बात और कह दूं, ये सब छक्के पड़ेंगे, होंगे नहीं होंगे इसकी गारंटी हम कोई देते नहीं है, खबर इसकी कोई पुष्टि नहीं करता। लेकिन हाँ, जो
संसद में, राजनीतिज्ञों में चर्चा है, और जो पॉलिटिकल एनालिटिक है, एनालिसिस्ट है, उनमें चर्चा है, और जिसका बेस है कि इतने 1000 करोड़ 40,000 करोड़ रुपया रिजर्व बैंक का जो ट्रांसफर कर लिया है, ये कहाँ जाएगा। हमें इंतजार रहेगा, थोड़ा बहुत हमारे भी खाते में भेज दें, कुछ तो दें। आखिर सुबह से उठते हैं, साबुन से हाथ धोने से लेके, ब्रश करने से लेके, घर में कुछ पकवाते खाते हैं, गैस फूकता है, तेल लगता है, ब्रेड मक्खन सब लगता है, पेट्रोल लगता है, बिजली का किराया रेंट वो देते हैं सारा पैसा, तो इतना टैक्स दे रहे हैं, कुछ तो दो जी। देखते हैं क्या देंगे, नजर बनाए रखेंगे। वैसे फिलहाल एक चीज मैं कहूंगा कि लगता नहीं था कि इतनी जल्दी घबरा जाएंगे, लगता नहीं था। नहीं, कागज की दीवार थी ना, रेत की। रेत की दीवार हमेशा ऐसी ही होती है, जब ढहने लगती है ना तो रुकती नहीं है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कोशिश, कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर हम आपके सामने होंगे हाजिर। फिलहाल अभी हमें दें इजाजत।